प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कमला नगर में आके मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं आज आपके साथ इबादत कर रहा हूँ। यूं तो आपके यहाँ पर मैं इबादत करता हूँ, आप इबादत करते हैं, लेकिन जब मिलकर करते हैं तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया। एक अच्छी बात आपके साथ करना मांगता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार लोगों से पूछा, लोगों की दृष्टिकोण पर बात करेंगे आज हम। लोग हमें कैसी दृष्टि से देखते हैं और परमेश्वर हमें कैसी दृष्टि से देखता है। लोगों का देखना फर्क है और परमेश्वर का देखना फर्क है। हालेलुया। और एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। चेलों ने कहा, कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है। उसने पतरस से पूछा, तुम क्या कहते हो? उसने बोला, तेरी दृष्टिकोण क्या है? क्या लोगों के कहने से? उसने कहा कि मैं क्या देखता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का। लोग उसे पेटू खाओ पियक्कड़ बोलते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी है। संसार यीशु मसीह को उस जमाने में इस तरीके से देखता था, ये खाओ पेटू पियक्कड़ है। लेकिन आसमान का खुदा कैसे देखता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति। परमेश्वर का देखना फर्क है। इसीलिए बाइबल बताती है कि मनुष्य भारी रूप देखता है। मनुष्य सिर्फ बाहर से देखता है, वेल सेटल है भाई, बंदे का बैंक बैलेंस अच्छा है, उसकी गाड़ी अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। कुछ लोग देखते हैं कि यार ये गरीब बहुत है, ये नकारा है, ये बेकार है, ये बदतमीज है ना, ये गधा है। लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन परमेश्वर भी मेरे को और आपको आसमान से देखता है। बाइबल बताती है वो आसमान से झुक कर देखता है मेरे को और आपको। और मैं एक वचन से शुरुआत करना मांगता हूं, यशाया उसका 43 अध्याय और उसके 4 पद से। परमेश्वर ने मेरे को और आपको अपनी दृष्टि में बहुमूल्य बनाया है, अनमोल बनाया है, वैल्यूएबल बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बेशकीमती बनाया है। हालेलुया। लेकिन जब लोग हमारे बारे में देखते हैं तो वो फर्क तरीके से देखते हैं, उनका देखना, और हम उससे डिस्करेज हो जाते हैं, उससे हम परेशान हो जाते, कई बार हताश हो जाते, फालतू में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं। हम, हाय मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो मुझे इस निगाह से देखते हैं, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं। सर पकड़कर खुदा के पास रोने बैठ जाते हैं और कहते हैं, खुदा बाप तूने तो कहा है कि मैं अनमोल हूं। और खुदा बाप कहकर मुकर जाए, वो ऐसा थोड़ी है, वो मनुष्य थोड़ी है जो कहकर मुकर जाए। उसने कह दिया तो कह दिया। हालेलुया। लेकिन अब जरूरत है मैं और आप क्या सच में अपने आप को अनमोल समझ रहे हैं? आंटी ने तो नाम रख दिया अपनी बेटी का, है ना, रिचा का नाम अनमोल है। जब ये घर में आई होगी, हमने आज सुबह भी यही बात करी है और वहां पर भी यही नाम लिया है, और जब ये घर में आई होगी तो चड्डा अंकल ने, उसमें आंटी ने कहा होगा कि यार ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। खुदा बाप ये क्या दिया है तूने हमें? आप बताइए। वैल्यूएबल जो होता है, जो अनमोल चीज होती है, जो मूल्यवान चीज होती है, उसका क्या मोल लगाओगे आप? क्या मोल लगाओगे आप? आपके पास सब धरा रह जाएगा। याद है ना वो कहानी, किसी किसान ने अपने खेत में एक मोती बो दिया और उसको खरीदने के लिए उसने सब कुछ बेच डाला, तब भी उसको खरीद। मैं और आप वही मोती हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको वो अनमोल मोती बनाया है, लेकिन मैं और आप अपने आप को छोटा, गरीब, लाचार, हताश, परेशान, फकीर, गरीब ऐसा समझते, ऐसा जानते हैं मैं और अपने आप को। और परमेश्वर हमें कैसे देखता है? एक राजा की तरह देखता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, और मुझे और आपको वैसे देखता है कि मैं एक राजा हूं। हालेलुया। मैं कई बार खड़ा होकर, आप कई बार खड़े होकर गवाही देते, प्रभु मैं तो कीड़ा, मैं मकोड़ा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूं। और परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है? तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू बहुमूल्य है। हालेलुया। तू महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जी बहन पढ़ दीजिए मेरे लिए 43 अध्याय उसका 4 पद, और यहां पे ऐसा लिखा है,
मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित का मतलब है सम्मानित, इज्जतदार, आदर प्राप्त किया हुआ। लोग आपका आदर करते हो ना करते हो, लेकिन आसमान का खुदा आपका आदर करता है। आसमान का खुदा आपकी इज्जत करता है, क्योंकि आप उसके भवन में उसकी सुनने आते हैं, आप उसके बेटा बेटी कहलाते हैं, वो आपको इज्जतदार। हर समाज कहता होगा कि इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये छोटी जाति के हैं, अरे ये तो गरीब लोग हैं, ये तो छोटा काम करते हैं। लेकिन आसमान का खुदा जब आपको देखता है तो आपको एक ऐसी निगाह से देखता है कि आप इज्जतदार हैं, आप ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर आपके लिए आसमान खोलकर नीचे झांकने आता है कि आप क्या हैं। हालेलुया। और खूबसूरत बात आगे क्या लिखी है, और वो कह रहा है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। लोग आपसे घृणा करते हैं, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोग आपको बेकार नकारा समझते हैं, लोग आपको निठल्लू समझते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे तब भी प्रेम करता है। हालेलुया। लोगों ने आपको बहुत सारे नाम दिए, बहुत अलग अलग दृष्टि से देखा आपको, और बार बार आप परेशान हुए और जाकर सिर्फ आपने एक छत के कोने पर बैठकर रोकर अपने आप को, कई बार आपको अपने आप को कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह भी रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मेरा अभिषेक किया गया। हालेलुया। अभी गीत गा रहे थे मैं और आप, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। उसको मालूम थी ये बात, मुझे और आपको मालूम नहीं है ये बात। वो जानता था कि बाप मुझसे प्रसन्न है, बाप की दृष्टि मेरे लिए बहुत अलग है। लोग क्या कह रहे हैं, ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, उनकी दृष्टिकोण अलग है। वो यीशु मसीह को कह रहे हैं ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है, लेकिन परमेश्वर कैसे देख रहा है, आसमान का खुदा कैसे देख रहा है यीशु मसीह को, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न। हालेलुया। कोई आपसे खुश होए ना होए, कोई आपको कहे कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कोई आपको कहे दो मुंह साफ हो, वो उनकी दृष्टिकोण है। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है तू मेरे लिए मूल्यवान है, तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। देखिए, अनमोल चीज की कोई कीमत नहीं लगा सकता। आप सब कुछ करके देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण इंसान है, आप देखिए इसको, अनमोल चीज को ऐसा समझने की कोशिश करिए कि आप जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और प्रेम, आप इसकी क्या मूल्य लगाएंगे इसका? परिवार का कोई मूल्य लगा सकता है, प्रेम का कोई मूल्य लगा सकता है, जीवन का, बताइए, स्वास्थ्य का। आप ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो पैसे खर्च करने के बाद भी हॉस्पिटल से वापसी, आर्टिफिशियल सांस मिलने के बाद भी वो वापसी लौटकर, लेकिन आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए अपने नथनों के साथ, पता है आपको क्यों परमेश्वर की निगाह में हम प्रतिष्ठित और मूल्यवान है, क्यों हम अनमोल है उसकी दृष्टि में? उत्पत्ति 1:26 और उसका 27 पद लिखा है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सकल सूरत, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए मैं और आप मूल्यवान हैं, इसलिए मैं और आप उसकी निगाह में अनमोल हैं। आपको लग रहा होगा कि यार मैं यूं ही आ गया हूं इस संसार में, मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई योजना नहीं है परमेश्वर की, मैं शायद गलती से आ गया हूं, शायद माँ बाप के मनोरंजन से मेरा जन्म हो गया। आपको बता रहा हूं, दुख कितने भी हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए बहुत सारी चीजें रखी है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो यीशु का आना बाकी है, अभी तो आपकी जिंदगी बदलनी बाकी है। हालेलुया। अभी तो आपका घराना, आपका परिवार, आपका शहर, आपका देश बदलना बाकी है। जब यीशु आता है तो हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने। आप अपने परिवार में देखिएगा, आपकी पोस्ट आपके खानदान में सबसे ऊंची होगी। हालेलुया। आप अपने कलीग को देखिएगा जो आपके साथ पड़े होंगे, आप उनसे आगे होंगे, क्योंकि आप अनमोल हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपको कैसी दृष्टि से देखता है। हम इसी बात को बार बार दोहराते रहेंगे, इसी बात की चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि आप परमेश्वर की निगाह में क्या है। मुझे लग रहा है कि बस कुछ लोग कह रहे हैं चोर है, उठाई गिरा है, बदतमीज है, नालायक है, उनकी दृष्टिकोण है ये, है ना, हेरा फेरी करने वाला है, चुंगी लेने वाला है, ये बेकार है, ये तो उपवास कुछ नहीं करता।
लोग आपको फर्क निगाह से देख रहे हैं, है ना? कैसे लिखा है कि तू अपनी आंख के तिनके को, अपने भाई की आंख के तिनके को, लट्ठे को, कैसे है? हाँ, अपनी आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं दे रहा। उन लोगों को अपना कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अपने लिए तो सदूकी और फरीसी हैं, वो तो बहुत बड़े चोले पहनने वाले, वही उनको तो रब्बी कहलाना, उनको तो सभाओं में उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में सही नहीं है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपको कैसी निगाह से देखता है। परमेश्वर की दृष्टिकोण आपके लिए अनमोल है, बेसकीमती है, मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, वैल्यूबल है। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद, और वहां पे कह रहा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, याजपद अधिकारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और मेरी निज प्रजा हो। लोग तो तुम्हें कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम पवित्र लोग हो। लोग आपको कह रहे हैं अशुद्ध है, लोग आपको कह रहे हैं व्यभिचार नहीं है, लोग आपको कह रहे हैं व्यभिचार करने वाला, लोग आपको कह रहे हैं कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण आपके लिए इतना साफ, इतना क्लियर है, और वो आपको कह रहा है आप याजपद अधिकारी हो, आप याजकों का समाज हो, आप पवित्र लोग हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य भारी रूप देखता है, उसकी दृष्टि, बस परमेश्वर ने क्यों हमें इतना अनमोल बनाया है, क्यों इतना मूल्यवान बनाया है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा, बाइबल बताती है, उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2:7, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नथनों का सांस, हालेलुया। देखा है ना, एक बेटी अपनी मां के लिए क्या होती है, ससुराल जाने के बाद भी वो बेटी बेटी ही रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की निगाह में, मैं दुनियावी तौर से आपको ये बात बता रहा हूं, तो आप सोच के देखिए, आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। परमेश्वर आपके बारे में कैसा सोचता होगा? मैं सोचता हूं कि आपकी मां, आपके पिताजी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं ये बात, आसमान का खुदा बहुत अच्छा सोचता है। हालेलुया। वो जो सोचता है ना, क्योंकि उसकी और मेरी सोच में, उसकी और जमीनी लोगों की सोच में आसमान और जमीन का फर्क है। हालेलुया। वो कभी भी हमारे लिए हानि की बात नहीं सोचता, वो हमेशा लाभ की बात करता है और अंत में हमारी आशा पूरी करता है। हम बड़ी आसानी से गीत गाते हैं, गीत के मतलब को समझिए, सोची ना कभी मेरी बुराई, हर हाल में पैदा तू करता भलाई। परमेश्वर हर बात में आपकी भलाई करता है, क्योंकि सब बातें मिलकर, हो सकता है आपको रात को रोना पड़ा हो सकता है, लेकिन बाइबल बताती है कदाचित रात को रोना पड़ा हो, सुबह आनंद ही होगा। हालेलुया। लेकिन आपको पता है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, वो रात रोए थे, वो सुबह रोए थे, वो दोपहर रोए थे, फिर रात रोए, और ऐसी रातें रोते रहे, और उन्होंने अपनी रातें रोते रोते, अब बहुत से लोगों को ऐसे जानते होंगे आप, लेकिन कभी आपके पास मौका आया हो, किसी वजह से, किसी बात से, किसी दर्द से, लेकिन अगले दिन आपको आनंद ही पहुंचा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टिकोण बहुत साफ है मेरे और आपके लिए। मैं जल्दी से एक कहानी बाइबल से है आपको सुनाना मांगता हूं, और मुझे इस स्टोरी से बहुत बरकत मिलती है। मैं विश्वास करता हूं आज आपको इस स्टोरी से पूरा मैसेज समझ में आ जाएगा, पूरी बरकत आपको मिलेगी। हालेलुया। एक खुदा का खादिम है, होशे इसका नाम है, ये भविष्यद्वक्ता है। आसमान के खुदा ने ना जाने क्यों इससे कह दिया कि तू एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर ले। इसके लिए ये बात बहुत हिला देने वाली थी, इसके दिल को दहला देने वाली थी। लोगों के लिए भी ये बहुत कठिन बात थी कि ये एक भविष्यद्वक्ता, ये खुदा का एक सेवक, और ये व्यभिचार करने वाली, आसमान और जमीन का पूरा फर्क है इनके बीच में। लेकिन आसमान के खुदा ने कहा कि तू जाके उससे शादी कर ले, उसका नाम गोपेर है। ये चल दिया और ये उस गलियों में घूम रहा है जहां पर वो रहती है, और जब वो गोमेर मिली तो इसने गोमेर से कहा, उसने बोला ऐसे क्यों देखता है? उसने बोला मैं खुदा का खादिम हूं, मैं उसका भविष्यद्वक्ता हूं, मुझे खुदा ने बोला तुझसे शादी करने के लिए। वो उसको देखकर हंस रही है इतनी जोर से। अभी तक आपको पता है
क्यों हंस रही है वो? अभी तक सिर्फ लोग उसको यूज करने के लिए उसके पास आते थे, सिर्फ उसका इस्तेमाल करके उसको छोड़ देते थे। इसके लिए भी ये चौंकने वाली बात थी कि एक भविष्यद्वक्ता मुझसे शादी की बात कर रहा है। परमेश्वर ने बोला ये तुझे धोखा देगी, ये तेरे साथ बेवफाई करेगी, जैसे इजराइल ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ बेवफाई करी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनसे प्यार करता रहा। तुझे भी इससे प्यार करना पड़ेगा। ये ले आया इसको, शादी हो गई है, दोनों की शादी हो गई, अब ये घर में आ गए, एक साथ रहने लगे। आसमान के खुदा ने इसको एक बेटा दिया, उसका नाम इसने, आसमान के खुदा ने बोला उसका नाम येजेल रख देना। ये वो नगर था जो अपने में बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, और यहां का राजा मोआब और उसकी रानी इजबेल यहां पे राज्य करते थे, और ये हेरा फेरी करते थे, किसी का भी खेत जबरदस्ती, किसी को भी मार देना, किसी पर भी। और इस देश में बहुत से युद्ध हुए, बहुत सी लड़ाइयां हुई, और ये देश नष्ट होता चला गया। परमेश्वर ने फिर इसको एक बेटी दी, उसका नाम भी रखा। परमेश्वर ने कहा अब इन पे कोई दया नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा अब इनमें कोई दया नहीं होगी। और तीसरी बात, जब इसके तीसरा बेटा हुआ, इन पे कोई दया नहीं होगी, और ये मेरे लोग नहीं है। कौन? खुदा के मानने वाले इजरायली लोग थे। और ये एक दिन मौका देखकर निकल गई। इसकी वही आदतें थी, ये उसी संगति में चली गई, उन्हीं दोस्तों के पास चली गई, उन्हीं लोगों के साथ ये फिर से वही कुकर्म करने लगी। और परमेश्वर कह रहा है होशे एक बार फिर से इसको ले आ। होशे से फिर कहा कि तू इसको ले आ, और कह रहा है कि देख, जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ बेवफाई करी, उसके बाद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आपको पता है, इसने अपने आप को एक व्यापारी को बेच दिया, और इसकी बोली लग रही है, और कोई खरीद के राजी नहीं है अब इसको। मेरा और आपका हाल भी ऐसा है। और लेकिन परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया है। बाइबल बताती है दाम भी, उस दाम की कोई कीमत ही नहीं चुका सकता, क्योंकि उसका लहू बेशकीमती है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 20 पद से बात कर रहा हूं। तुम दाम देकर मोल लिए गए, और दाम छोटा मोटा नहीं है, इसलिए आप अनमोल है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दाम दिया है। आप अपने आप को छोटा सोचना बंद करें, अपने आप को हमेशा, अपने आप को कोसना, अपने परिवार को कोसना, अपने बच्चों को कोसना, अपनी जिंदगी को कोसना, अपने पति को कोसना। हमारे घर में सिर्फ यही चलता रहता है। आसमान के खुदा की दृष्टि से अपने बच्चों को देखना शुरू करें, आसमान के खुदा से पूछें, और उससे इसको 15 चांदी के टुकड़ों में और डेढ़ क्या है जो, और एक चीज और है, उससे वो उसको ले आया। आपको पता है क्या हुआ? इसने होशे को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, और ये लौट आई। परमेश्वर भी मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम फिर जाएं उन कामों से जिनमें हम फंसे हैं। हो सकता है कोई भी घृणित काम हो, ना ही सिर्फ मूर्ति पूजा, और भी घृणित काम हो सकते हैं, जिससे परमेश्वर चाहता है कि हम उससे फिर कर अपने परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो आज भी हमसे उतनी मोहब्बत करता है। आज भी हम उसकी दृष्टि में अनमोल है। आपसे कितना ही पाप हो गया हो, कितना ही गुनाह हो गया हो, लेकिन आपको बताऊं, आपका पति आपको छोड़ सकता है, आपके बच्चे आपको छोड़ सकते हैं, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं। परमेश्वर ने वादा किया है, इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय उसके 5वें पद में उसने वादा किया है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आपको सच्चाई बताओ, ना तो उसने कभी छोड़ा है और ना वो कभी छोड़ेगा, ना तो उसने कभी त्यागा है और ना वो कभी त्यागेगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। देखिए, लोग आपको कैसे देखते हैं, संसार आपको कैसे देखता है, लेकिन परमेश्वर आपको कैसे देखता है। लोग पतरस को देख रहे हैं, ये मछुआरा है, ये मछली पकड़ने वाला है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर कैसे देख रहा है कि तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर क्या देख रहा है कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी मेमनों को चरा, उनसे मोहब्बत कर। परमेश्वर कह रहा है कि एक बारी में तू प्रचार करेगा, 5000 लोग विश्वास करेंगे, तेरे रुमाल से, तेरी परछाई से लोग चंगे होंगे। लोग उसको देख रहे हैं, एक साधारण मछली पकड़ने वाला है, ये तो खानदानी पेशे से मछली पकड़ने वाला है। हो सकता है आपको लोग देखते हो, हाँ
हम तो जानते हैं इनको। यीशु मसीह को भी लोग कहते थे बड़ा ही का बेटा है, वो मुर्दे जिंदा कर देता था, वो अंधों को आंखें दे देता था, वो बांझ को बच्चे दे देता था। हालेलुया। उसका देखना फर्क है। लोग दाऊद को देख रहे हैं, उसके भाई, उसके परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार भी आपको देखते हैं ना बड़े आए थे ये हमारे आगे बनने वाले ये 4 क्लास के अपराधी, तोप चला दी, क्या नर्स बना दिया लड़की को देख लेंगे। आपको देख रहे हैं लोग, आपके परिवार के लोग। दाऊद को भी कह रहे थे ये तो नालायक सारा दिन जंगल में पड़ा रहता है भेड़ बकरियां लेके, इसके बस की नहीं है कुछ। सैमुएल को भेज दिया, जा मैंने शाऊल को तुझ जाना है, जा तू यश्शे के घर जा, उसका अभिषेक कर करा। किसका? बहुत सारे भाई आए लंबे चौड़े। वहां पे लिखा है परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य भारी रूप देखता है। उसके बड़े भाई आए, है ना, शम्मा आया, सारे आए, जो भी आए। वो कह रहा भाई कोई भी नहीं है, क्या करूं, खुदा ने मना करा। कह रहा खा तो ले। कह रहा मैं कुछ नहीं खाएंगे भाई, हालत खराब कर देगा परमेश्वर हमारी। बोला कोई तो रह गया। कह रहा अरे वो तो बेकार बकरी चला रहा, उसका बाप भी कह रहा है। आपको भी घर में कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पापा की निगाह में, हमारी मम्मी भी हमारे को ऐसा समझती है, हमारा पति भी ऐसा समझता है, मेरी पत्नी मुझको तो नालायक समझती है बिल्कुल ही। लेकिन आपको पता है परमेश्वर की दृष्टि कैसी है? और परमेश्वर ने उसी चरवाहे का अपने भाइयों के मध्य में खड़ा करके उसका अभिषेक कर दिया और उसको इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत फर्क देखता है, उसकी दृष्टि बहुत अलग है। गिदोन को लग रहा था, लोग भी देख रहे थे, परिवार भी देख रहा था, दाखरस के कुंड में गेहूं छाट रहा है, बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है ये, है ना। रात में अंधेरे में डर जाता है ये, कोई कुछ कह दे, कौन है कौन है कौन है, दरवाजा जरा सा बज जाए, जरा सी दरवाजे की चूं की आवाज क्या आ जाए, जरा सी लाइट क्या चली जाए, डर जाता है। आपको डरपोक का नाम मिल गया एक, और लोग आपको उसी नाम से पुकारने लगे घर में। लेकिन परमेश्वर इस डरपोक व्यक्ति को क्या कह रहा है? हे सूरवीर सूरमा। परमेश्वर का देखना बहुत फर्क है, उसकी निगाहें आपको बहुत फर्क तरीके से देखती है। लेकिन जरूरत है कि अब मैं इस बात को रिसीव कर रहा हूं, हाँ परमेश्वर मैं तेरी दृष्टि में बहुत अनमोल हूं, मूल्यवान हूं मैं बहुत। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझे कि मैं और आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती हैं। इसके 14 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति में जा। कौन सी शक्ति खुदा बाप? कौन सी शक्ति? और यहोवा दृष्टि कर कर कह रहा है, उसको देख कर कह रहा है अपनी इसी शक्ति में जा, तू जीत जाएगा। खुदा बाप लोग तो दे दे, वो 1 लाख कुछ है, और हम, परमेश्वर कह रहा है भाई 300 से काम चलाया लेगा, हो जाएगा, बहुत है 300। कहानी आपको सुनाना नहीं मांग रहा हूं, उन्होंने कैसे क्या किया, घड़े बनाए, मसाले जलाई, कुत्ते की तरह पानी पिया, हथियार छोड़ दिए। आप समझिए कि परमेश्वर आपको किस निगाह से देख रहा है। मनुष्य कैसे भी देख रहा हो आपको, कोई कुछ कह रहा हो आपको, आप परमेश्वर की ओर निगाहें लगाए। बाइबल बताती है, भजन 34 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर निगाहें लगाई उनके चेहरे कभी शर्मिंदगी, उनके चेहरों पे कभी उदासी नहीं आई। हालेलुया। जल्दी से खत्म करेंगे। भजन संहिता उसका 45 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, इस कारण, ये गिदोन हो सकता है, ये दाऊद हो सकता है, ये पतरस हो सकता है, और कहने लगा इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। कैसे तेल से? परमेश्वर ने, आनंद का तेल है ये, खुशी का तेल है ये आपके लिए, उदासी का नहीं है, मातम का नहीं है। परमेश्वर का देखना फर्क है। लोग कह रहे हैं हन्ना को बांझ है, एल्काना भी कह रहा है गिफ्ट देके इसका बहला लेता हूं बस यार, ये बांझ है। परिवार के लोग भी कह रहे हैं ये बांझ है, संसार के लोग भी कह रहे हैं ये बांझ है। उसकी सोच पन्ना भी कह रही है ये बांझ है, चिढ़ा रही है। लेकिन परमेश्वर का देखना बहुत फर्क है। कैसा बेटा दिया है पता है उसको? जो दान से लेकर बेशबा तक, जो हर राजा का अभिषेक करता है।
परमेश्वर ने उसकी नाम धराई के बदले उसको दुगना आदर दिया, ना ही सिर्फ सैंबल दिया, उसको तेरे बच्चे दिए। फिर हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा देखता है जो आपके पापा नहीं देख पा रहे, जो आपकी, मैं आपको बार बार मैं एक चीज कहता हूं, अपने लिए भी कहता हूं ये बात, आसमान में ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना तो जिसकी पिक्चर ब्लर होती है, ना झिलमिलाती है, ना कभी रील खराब होती है, ना कभी स्टोरेज भरती है। आप सोचिए, मूवी देखिए गॉड तो सीक्रेट हो, आसमान से वो पूरे संसार को ऐसे देख लेता है कौन क्या कर रहा है भाई, छोटी छोटी सी चीजें दिखाई देती है परमेश्वर को। परमेश्वर की दृष्टि भाई वो अपारदर्शी है, उसको चश्मे की जरूरत नहीं है, उसको दूरबीन की जरूरत नहीं है, उसको सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आर पार देखता है, तभी तो जिंदा होने के बाद चेलों को जाके दरवाजे से घुस के कह रहा है तुम्हें शांति मिले, चलो भाई। उसको क्या जरूरत है ये तो मुझे और आपको लगती है जरूरत। परमेश्वर की निगाहें मुझ पर और आप पर ही लगी है। तभी तो शैतान से अय्यूब के बारे में पूछा था, देखा है मेरे दास को, कह रहा भाई मानता है, खराई से चलता है। लोग कह रहे हैं व्यभिचार नहीं है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार मारो इसको पत्थर से, मारो इसको। यूहन्ना 8वें अध्याय से बात कर रहा हूं, कह रहे मारो इसको, पत्थर मारो। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि अलग है, यीशु मसीह अलग देख रहा है। मूसा की व्यवस्था पत्थर से मार दो, यीशु मसीह अपनी व्यवस्था उंगली से लिख रहा है, कह रहा है भाई तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मार लो। यार ये औरत कह रही होगी आज क्या जेंटलमैन व्यक्ति मिला है, अभी तक तो लोग मुझे मारना चाहते थे या मुझे अब्यूज करना चाहते थे, मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, आज पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिली हूं जो कह रहा है जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। आओ, लिखा है छोटे से छोटा बच्चा भी वहां से चला गया, क्योंकि परमेश्वर का देखना बहुत फर्क है। हम तो बहुत जल्दी इल्जाम लगा देते, फलाने की लड़की को देखा है, देखा उस लड़की को क्या हुआ उसके घर में, पता है क्या करा उसने, पता है। बाइबल बताती है जो प्रेम का खोजी है वो पाप को ढांप देता है। हालेलुया। और परमेश्वर प्रेम है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं, ढक दीजिए किसी की बेटी की बात। आपको पर्सनल दुआ के लिए बोला, क्यों चर्च में आकर बोल रहे हैं, क्यों परिवार में अपने बच्चों के सामने गाना गा रहे हैं, उनका पर्सनल नहीं करते क्या आप, कर लीजिए। हालेलुया। 4 अध्याय यूहन्ना के, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। वो कह रही है अरे बाल्टी मग्गा कुछ लाया नहीं, कुआं गहरा है, पानी देगा वो भी जीवन का जल देगा। कह रहा जो जल मैं तुझे दूंगा पीकर फिर कभी प्यासी नहीं होगी। उन्होंने बोला अच्छा एक काम कर जा, तेरी तो समझ में आएगा नहीं, मुझे मारना मारना मत, समझ लेना। औरत थी वो, कह रहे भाई तू एक काम कर, तुझे समझाना नहीं, तू एक काम कर अपने पति को लिया। बोली बिन पति क्यों, हाँ बोला 5 कर चुकी है, छठे के साथ है, वो भी तेरा नहीं है। आपको पता है इसमें समझने वाली क्या बात है, सीखने वाली क्या बात है। यहाँ पे 12 लोग और थे, यीशु मसीह ने 12 को पहले ही भेज दिया, जाओ भाई खाना वाना ले आओ तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने बात करूंगा, तुम 4 जगह गाओगे, 4 जगह फिर 8 जगह पहुंच जाएगी, 8 से 10 जगह पहुंच जाएगी वो बात। यीशु मसीह ने उसकी बातों को गुप्त रखने के लिए चेलों को, जाओ बेटा खाना वाना खाओ, घूम आओ तुम। और जब वो लौट कर आए खाना लेके, तो यीशु मसीह ने कहा मेरे पे वो खाना है। बोला कौन दे गया भाई, क्या दे गया। मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करें लोगों को, और हम ये कह दें बेड़ा गर्क हो तेरा, नरक में जाएगा, देखना कीड़े पड़ेंगे, सड़ेगा। अबे भाई परमेश्वर ने तुम्हें आशीष का सोत्र बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें बरकत का वारिस बनाया है, तुम्हें बरकत के लिए ठहराया है। हम अपने मुंह से कुछ भी चल रहा है भाई, चलने दो, हम भी चल रहे हैं फिर। और यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए भेजा ताकि ये चीज उन पे ना हो। जल्दी से खत्म करेंगे, 2 और बात करके। चुंगी लेने वाला जकई, लोग क्या कह रहे हैं पता है, इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर इसको मालूम होता है ये कौन है, ये पेटू, ये टैक्स कलेक्टर,
ये हेरा फेरी करने वाला, ये 2 के 4 बनाने वाला, लोग आपको भी कहते होंगे, आपके मुंह पे नहीं कहते होंगे, लेकिन उनकी निगाहें आप पर यही लगी रहती है कि यार ये कैसे बढ़ रहा है, इतना कैसे हो गया, इतनी जल्दी मकान कौन खरीद लेता है भाई। परमेश्वर बरकत देता है ना, बाप दादाओं की जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जायदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आसमान खोल देगा तुम्हारे लिए, अद्भुत झरोके खोल देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि तुम पर ही लगी है, वो तुम्हें ही देख रहा है। और लोग कहने लगे जकई को, 5वें पद में ऐसा लिखा, 19 अध्याय लूका, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, जकई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना, मैं कह रहा हूं ले जाओ यीशु को अपने घर। लोग कुछ भी कह रहे हो, रिश्तेदार कुछ भी कह रहे हो, पता नहीं क्या अपने आप को बाइबल पकड़ के, पता नहीं अपने आप को पता नहीं संडे को क्या इन्होंने समझ लिया, कोई फंक्शन नहीं हमारा, कोई वो नहीं हमारा, ये अजीब है। हाँ भाई, हम अजीब सही है परमेश्वर की दृष्टि में, हम अनमोल है, तुम्हें हम अजीब लग रहा है तो ठीक है, हम मूल्यवान है, हमारा परमेश्वर हमें अलग दृष्टि से देख रहा है, तुम देख लो यार, कोई बात नहीं है भाई, हम तुम्हारे लिए अजीब सही। आसमान का खुदा आपको देख रहा है। और लोग कह रहे थे कि यार इसके घर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आपको पता है? देखिए, अपनी आत्मिकता पर भी घमंड मत करिए, है ना? समझ गए ना आप मैं कहां पर आ गया हूं लास्ट? अरे इसने हाथ नहीं उठाया उपवास के लिए इस बार, अरे दिखाने के लिए भी मत उठाइए। आप बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे को इस चर्च में आके बहुत बरकत मिलती है, मैं यूं ही नहीं आता हूं यहाँ पर, मैं यहां से सीख कर अप्लाई भी करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फरीसी और चुंगी लेने वाले, फरीसी मन में इल्जाम लगाने लगा, उसकी दृष्टि दुआ में भी आंख नीचे हुए है, खुदा के साथ खड़ा है, उसके बावजूद भी, आंख नीचने के बावजूद भी खुदा से कह रहा, इसकी तरह थोड़ी है यार खुदा बाप, समझो बात को। ये देखी भी नहीं देता, हम तो व्हाइट एनवलप जैसे निकल लेकर आता है, हम तो व्हाइट एनवलप लेके सबके सामने फटाक से, उसने कभी व्हाइट एनवलप लिया ही नहीं। जैसे ही भैया यहां से बोलते हैं मंडे का उपवास कौन रखेगा, मेरा हाथ सबसे पहले। ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, ये कह रहा था मैं रखता हूं, मैं करता हूं, ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता। लेकिन परमेश्वर कैसी दृष्टि से देख रहा है आपको पता है? दूसरे के लिए क्या लिखा है? दूसरा कहने लगा छाती पीट पीट कर, प्रभु मुझ पर पापी हूं। वो खुद अपने आप को बता रहा है परमेश्वर के आगे, प्रभु मैं पापी हूं, बस तू दया कर दे मुझ पर। परमेश्वर की दृष्टि उस पर आकर ठहर गई, आपको पता है? और परमेश्वर ने कहा यही उद्धार पाकर, आपको कहना मांगता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, अनमोल बने रहें, मूल्यवान है, बने रहें। परमेश्वर आपको ऐसा देख रहा है जैसा कोई आपको नहीं देख रहा है। परमेश्वर आपके अकेलेपन में भी देख रहा है, आपके आंसुओं में भी आपको देख रहा है, आपकी गरीबी में भी आपको देख रहा है, आपकी बेरोजगारी में भी देख रहा है, आपके हाइट टाइट में भी देख रहा है आपको। परमेश्वर ऐसे देखता है। एक दिन वो आकर गल्ले पे खड़ा हो गया ऑफरिंग की जगह पर। परमेश्वर ये नहीं देख रहा था कौन कितना बड़ा नोट डाल रहा है, आपको पता है? कोई बढ़ती से डाल रहा था और कोई, परमेश्वर ने देख लिया यार ये विधवा आदमी भी नहीं है इसका बे, अबे यार पूरा दिन मेहनत करके 2 जीविका लेकर आई है और इसने क्या करा, दान पात्र में डाल दिया। वाह यार, मतलब आप कह रहे हैं यार ये अजीब ही है यार, ये खतरनाक है। आप दिखा रहे 500 का नोट, अच्छा। वो चुपचाप से आई बेचारी, 2 दमड़ी डालकर चली गई। वो बड़े बड़े चोले पहनने वाले वो फरीसी लोग वो बड़ा बड़ा डाल रहे थे, लेकिन परमेश्वर की निगाह उस छोटे से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, कुड़कुड़ाने वाले से नहीं, रुतबा दिखाने वाले से नहीं, ओरसी मारने वाले से नहीं, वाहवाही कराने वाले से नहीं, जो चुपचाप से
जो थोड़ा सा अपनी गरीबी से जो चुपचाप से जाकर डाल गया, प्रभु यही है। आसमान के खुदा की दृष्टि बहुत तेज है और वो कह रहा है कि आप भी अपना दृष्टिकोण दूसरे के प्रति अच्छा कर लीजिए। आइए दुआ करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आज इस कलीसिया में आके आपने मौका दिया कि हम तेरी इबादत कर सके। प्रभु मेरी मदद कर, जो बातें आज करी है वो मैं सीख रहा हूँ परमेश्वर प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु, मैं सीखता रहूं परमेश्वर प्रभु। और खुदावन तेरी दृष्टि मुझ पर और इस कलीसिया पर और सुनने वाले पे सदा सर्वदा बनी रहे। इस कलीसिया को आशीष दे, बरकत दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम, आमीन।